Hello students, we are going to start first chapter real numbers, and to start the chapter let us go through first theorem of this chapter, theorem 1.1, Euclid's division lemma. Please read it. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals bq plus r. स्टेटमेंट देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत आसान है। हम इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है? अक्सर ये समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन हम बड़े इतने आराम से समझेंगे कि आपको 100% समझ आएगा। हमने ये एक फॉर्मूला किया है पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है ये कोई भी डिवीजन करते हैं उसको वेरीफाई हम इसी तरह से करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर करिए, क्या नजर आ रहा है? डिविडेंड की जगह पर a, d यानी डिवाइजर की जगह पर b, q यानी कि कोशिएंट देखो स्मॉल q दे रखा है, और r मतलब रिमाइंडर। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम अब स्पेशल पढ़ रहे हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या? ये एक डिवीजन का स्टेप है, डिवीजन का ही स्टेप है जिसमें a को अगर b से डिवाइड किया गया, कोशिएंट इतना आया और रिमाइंडर क्या बचा। तो बिल्कुल नहीं मुश्किल, घबराना नहीं है। अब ये लेमा वर्ड नया है, तो लेमा क्या होता है इसको भी देख लेते हैं कि लेमा क्यों बोला गया। लेमा इज एनी प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेमा का मतलब क्या होता है? एनी प्रूव्ड स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर चुके हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? लेमा वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। अब आप जब एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये यूज किया जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, उसमें एल्गोरिदम की बात होगी। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना हो कि एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए एल्गोरिदम, जो लोग कंप्यूटर में लैंग्वेजेस वगैरह पढ़े हैं उनको पता होता है एल्गोरिदम क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बनेगा ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बनेगा यूक्लिड डिवीजन लेमास के स्टेप्स से, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप से चौथे स्टेप पर। तो ये स्टेप वाइज आगे मूव करना ही इसको क्या बना देता है? एल्गोरिदम बना देता है, राइट। तो मुश्किल नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225। बिल्कुल नहीं घबराना, आपको मैं याद करवा दूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने का आपने किया छोटी क्लासेस में, इनफैक्ट 5th क्लास में ये करवा दिया जाता है। उसको रिवाइज करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है उसे अंदर रखिए, 225 और बाहर 135। बड़े ध्यान से समझना। 135 1 ज़र 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 90। अब यहां से याद करवाऊं, वो एचसीएफ आप कैसे निकालते थे? जो ये रिमाइंडर आया है उसी को डिवाइजर बना लेना था, और ऊपर वाले डिवाइजर को डिविडेंड, फिर आगे कंटिन्यू करते थे। 91 ज़र 90, रिमाइंडर क्या बचा? 45। अब ये जो 45 रिमाइंडर आया है इसी को ही डिवाइजर बना लेना है, और ऊपर वाले डिवाइजर को डिविडेंड। 45 2 ज़र 90, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता था तो लास्ट वाले स्टेप का डिवाइजर वो क्या होता था? एचसीएफ। ये हमने किया हुआ। आपको पता है ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने किया, इट इज नथिंग बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सेम ही है, बिल्कुल सेम है। पेपर में आप यही कर रहिए, आपके नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। यही एचसीएफ 45, ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ही लगाया है। लेकिन अब आप एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ बच्चे एग्जाम्पल 1 को देखकर तो घबरा जाते हैं कि ये कैसे किया है। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल 1 जैसे बुक में अटेम्प्ट की है वो आपको एनसीईआरटी बुक वाली बड़े अच्छे ढंग से करवा रहा हूँ। आप देखना, आप बहुत आसान लगेगा आपको। अलग डिफरेंट स्टेप्स करने हैं, क्योंकि अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बनाने का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमास यूज करने हैं। लेमास को मिला के एक एल्गोरिदम बनेगा।
और हमारा स्टेप 1 क्या होगा। अब स्टेप 1 लिखने का तरीका देखिए क्या है, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, पहले तो ये देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। यहां पे भी देखा था ना, जो बड़ा था उसको अंदर रखा था, वैसे ही हमने यहां पे भी देख लिया। तो यहां पर 225 बड़ा है 135 से। सो अप्लाइंग, ये देखना स्टेप्स आपको लगेंगे बहुत आसान। सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इनफैक्ट यूक्लिड्स बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास 135 एंड 225 वी गेट। अब क्या मतलब क्या है, जो यहां किया है ना सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा है हमने। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225 वी गेट। क्या मिला हमें, अभी पीछे करवाया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस वही तो लिखना है यहां पे। डिविडेंड कितना है 225 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 135 मल्टीप्लाई कोशिएंट कितना आया जी 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 90 आया। मैं कहता हूं ये वाला अगर साथ इस तरीके से किया हो तो ये स्टेप्स लिखने कितने आसान है। पहला स्टेप यहां से देख के लिखा कि ये मेरे पास डिविडेंड था, ये डिवाइजर, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप देखो हो गया। स्टेप 2, अब मुझे ये बताइए कि हमें ये वाला जो मेथड था एंड कब करना होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया था तभी आगे चले थे ना। तो लिखने का स्टाइल देखिए, अगर इस फॉर्म में लिखना हो, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। रीजन तो यहां पे भी यही था क्योंकि 90 जो रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल नहीं था। तो इसलिए बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स, पूरा स्टेप वाइज समझा रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस पे लगेगी, अगर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं तो बहुत आसान है। ये रहा 90 और 135, दूसरा स्टेप किस पे बनता है 90 एंड 135 पे। और वहां से आया क्या देखो, 135 डिविडेंड था, डिवाइड किया 90 से, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 45। देखो स्टेप 2 भी कर लिया। अरे कर तो यही रहे हैं, यही जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसी को बस एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हैं। इनफैक्ट ये लिखना पेपर में जरूरी नहीं है इतना लेंथी, भाई मैं बता दूं आपको, आप ये भी कर सकते हो। और आप चाहे स्टेप 1 सीधा लिखो 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, स्टेप 2 इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। मैं आगे वाला पार्ट उसी तरीके से करवाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये प्रॉपर जो बुक में स्टेप्स लिखे हैं ये लिखने आने चाहिए। तो वो देखो कितने आसान है, बस यहाँ से दूसरा देखा, सेकंड स्टेप लिख लिया। अब रही बात थर्ड स्टेप की, तो देखते हैं थर्ड स्टेप कैसे लिखना है आपने। देखिए स्टेप 3 क्या बना, सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 45 एंड 90 वी गेट। क्या आएगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 रिमाइंडर 0। देखो थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा आंसर HCF 45 क्यों लिखा था, क्योंकि लास्ट स्टेप का डिवाइजर 45 था। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप इज HCF, दैट इज HCF इज इक्वल टू 45। देखिए यही तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, हम लगाते आ रहे हैं, हमें नहीं पता था। अब 10th क्लास में आए हैं, बड़ी क्लास में आए हैं, तो स्टेप वाइज जब लिखने की बारी आई तो हमें कन्फ्यूजन लगती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पहले करो, इसके सामने एज इट इज लिखो लैंग्वेज में स्टेप्स बना के। राइट, आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। मैं फिर से कह दूं, आप ये डायरेक्ट इतना भी कर सकते हो, इट इटसेल्फ इज अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, 196 एंड 38220। अगर हमने इनको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़ का। 196 को
आपने प्रॉपर डिवाइड करके देखोगे ना, ये करके देखना है आपने, डिवीजन वाले स्टेप्स डिवाइड करना आपको आता है। 196 को 195 से डिवाइड करें तो 38220 आएगा और आपका रिमाइंडर आएगा 0। और ये आपको पेपर में आ जाए तो अपने आप पता नहीं लगेगा, डिवीज़न करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 196 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर स्टेप्स कैसे लिखेंगे, सिंस 38220 is greater than 196, so applying Euclid's division lemma to 196 and 38220 we get डिविडेंड क्या है 38220, इट इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर डिवाइजर ऑफ दिस स्टेप इज HCF। इस स्टेप का डिवाइजर क्या होगा, HCF होगा, यानी कि यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। आई होप आपको ये अब स्टेप क्लियर हुआ होगा कि सिंपली बस जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही हमारा HCF होता है। तो ये देखो लिखने का स्टाइल है, इस तरीके से लिख के हमने करना है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट लिख लेते हैं 867 एंड 255। अब देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट है, अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पर स्टेप्स करते हैं 867 255। अब 255 में 3 से अगर करें 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 765, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 102। अब इसी 102 को हम डिवाइज़र ले लेंगे और ऊपर वाले डिवाइज़र को यानी कि 255 को डिविडेंड। अब 102 को 2 से करेंगे तो 204, तो हमारे पास बचा 51। 102 यहाँ आ जाएगा, ये वाला डिवाइज़र। 51 को 2 से करते हैं तो 102, आपका HCF क्या आएगा, HCF होगा 51। तो ये स्टेप्स हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हल्का करके इधर वाला तरीका भी देखते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड लगा दो पेपर में, सारे ठीक होंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिखते थे ना, तो अब सीधा मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। लेमा तो फिर एक स्टेप होगा ना, पूरा एल्गोरिदम ही बता देते हैं और सीधा स्टेप्स लिख सकते हैं। स्टेप वन क्या होगा, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना है जी 102 है। देखना तो फिर भी यहाँ से पड़ेगा, इजी तभी होगा। स्टेप 2 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर एल्गोरिदम लिख दिया, सारा लगाया। दूसरे नंबर पे हमारे पास देखो 255 है, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 51। और स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF इज इक्वल टू 51 लिख सकते हो। डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप इज HCF, सो HCF इज 51। तो ये उसको शॉर्टकट फॉर्म में किया हमने। नंबर इसके भी नहीं कटेंगे, ऐसे कर दोगे तो भी नहीं कटेंगे, प्रॉपर सारे स्टेप्स लगा के देखोगे तो भी नहीं कटेंगे। मेथड आपको सारे आने चाहिए। आज हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी फर्स्ट एक्सरसाइज का। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि टोटल 616 आर्मी के लोग हैं जिनको 32 बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च करना है।
नंबर ऑफ कॉलम्स हमें निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने लिखना कैसे है, तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट, कितने हैं 616 है। इस तरीके से हमें मेंशन करना है। और इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड, बैंड मेंबर्स कितने हैं 32 है। तो हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो यहीं से ही हमें आइडिया दे रखा है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं तो इट विल बी इक्वल टू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 और 32, इनका HCF निकालिए। तो चलिए HCF लेकर देखते हैं कितना आता है। 616 को 32 से अगर करते हैं, सबसे पहले तो देखिए 32 के टेबल में 19 ये रफ में करके देख लेना, 608 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 8 और अपने पास यहाँ पर 32 है। आप 8 4 करेंगे तो 32 और रिमाइंडर क्या बनेगा 0 बनेगा। यानी कि ये लास्ट स्टेप वाला आपका क्या होगा HCF होगा। यहाँ HCF है तो इसके नीचे ही आंसर दिखा दीजिए। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8 होंगे। और हाँ, ये HCF जो निकाला है आपने, कैलकुलेशन की है, ये भी साथ में करके दिखानी है आपने, राइट। तो आज हमने HCF वाला कंसेप्ट किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, उसको कवर किया। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें ये प्रॉपर लेमा और एल्गोरिथम टॉपिक यूज होगा। तो आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है, उस एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लेना है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।